यहाँ 11.5 वर्ष भगवान श्री राम ने तपस्या की। समस्त ऋषि मुनिगणों का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि वो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं। प्रभु श्री राम को निषाद राज ने प्रयागराज में गंगा पार कराई और फिर राम जी ने जब ऋषि मुनियों के साथ सत्संग और आश्रमों में दर्शन की इच्छा जताई तो निषाद राज ने मंदाकिनी नदी के किनारे विंध्य पर्वतमाला में तपस्या कर रहे ऋषियों के पास जाने को कहा। निषाद राज के सुझाव पर भगवान श्री राम ने चित्रकूट की पर्वतमालाओं में वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष से ज्यादा का कालखंड यहीं बिताया। श्री राम की महिमा अमित है, अपरंपार है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। इसी चित्रकूट के विचरण के समय श्री राम महर्षि अत्रि और माता सती अनुसुईया के आश्रम पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट माता सती अनुसुईया से भी हुई। माता सीता ने अनुसुईया जी से पतिव्रता का ज्ञान लिया। माता अनुसुईया के ज्ञान और शिक्षा से ही माता सीता का पतिव्रत धर्म का तप रावण के समक्ष टिक सका था। को शब्दों में कोई वर्णन नहीं कर सकता। शेष और शारदा सरस्वती की मैया भी नहीं उसको वर्णन कर सकती हैं। माता अनुसुईया के पतिव्रता तप से त्रेता युग में पूरा ब्रह्मांड परिचित था। उसी कालखंड में तीनों देवियों को इस बात का अभिमान था कि समस्त लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई नारी नहीं हो सकती। ऐसे में तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा समस्त लोकों में पतिव्रता धर्मचारिणी सती अनुसुईया का मान बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान ने नारद जी को एक खेल रचने के लिए प्रेरित किया। नारद जी ने तीनों देवियों को बताया कि तीनों लोकों में माता अनुसुईया के समान पतिव्रता तो कोई हो ही नहीं सकता। इस पर तीनों देवियों ने त्रिदेवों से सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। एक निश्चित समय पर जब महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं होते थे, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों देव मुनि भेष धारण किए हुए आश्रम पहुंच गए। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और भोजन परोसते हुए उन्हें विराजने को कहा, लेकिन त्रिदेवों ने इसे अस्वीकार कर दिया। माता सती अनुसुईया ने चिंतित मन से स्वागत अभिनंदन अस्वीकार करने का कारण जानना चाहा, तो मुनियों ने कहा, देवी, हम उसी स्त्री के हाथों से अन्न और जल ग्रहण करते हैं जो बिना वस्त्र धारण किए हमारा आतिथ्य स्वीकार करती हैं। ये सुनकर माता सती ने सतीत्व की शक्ति से देख लिया कि मुनियों के भेष में आए हुए ये तीनों त्रिदेव हैं। फिर माँ अनुसुईया ने कहा, रुकिए मुनिवर, मैं बिना वस्त्र धारण किए आप सबका आतिथ्य करूंगी। माता अनुसुईया ने वहीं पे गाना गाया था, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। सती अनुसुईया ने तत्काल प्रार्थना की और मन से कहा, हे मेरे इष्ट देव, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो आप तीनों ही इसी क्षण 6 माह के नन्हे शिशु बन जाएं। माता अनुसुईया के इतना कहते ही त्रिदेव नन्हे नन्हे शिशुओं के रूप में बदल गए और माता अनुसुईया ने वस्त्र रहित होकर एक माँ की भांति उन्हें स्तनपान कराकर आश्रम में ही सुला दिया। जब कई दिनों तक तीनों देव अपने लोक को नहीं लौटे तो देवियां चिंतित हुईं। नारद जी से त्रिदेव का पता पूछा और माता अनुसुईया के आश्रम पहुंच गईं, जहां पर तीनों शिशु रूप में लेटे पतियों को पहचान नहीं पाई। जिसके बाद माता सती अनुसुईया से क्षमा मांगी और मूल रूप में देवों को लाने की प्रार्थना की। जिसके बाद जल छिड़कते ही तीनों वापस मूल रूप में आ गए। तीनों देवियों ने माता के सतीत्व को स्वीकार कर लिया। भगवान राम वनवास के दौरान इसलिए माता अनुसुईया के आश्रम सीता जी को लेकर आए थे, जहां अनुसुईया जी ने सीता जी को शिक्षा दी कि आदर्श पत्नी का पति के लिए व्यवहार कैसा होना चाहिए। सीता जी से कहा कि नारी का व्रत और धर्म एक ही है और वो है मन से पति की सेवा करना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सती अनुसुईया आश्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं सुहाग की रक्षा और लंबी आयु के लिए वर मांगने आती हैं। यहाँ का महत्व बहुत बड़ा है। वहीं
वहीं अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से चित्रकूट के भक्त भी गदगद हैं और प्रधानमंत्री मोदी को कोटि कोटि साधुवाद दे रहे हैं। ये राम मंदिर कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए एक बहुत खुशी की लहर हो चुकी है। मोदी जी ने हमारे राम जी के भक्त श्री हनुमान जी से जैसा काम किया है, विगत 500 वर्षों में जो हमारे हिंदुस्तान की जनता और हमारा सनातन धर्म चाह रहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बड़ी खुशी की बात है, उन्हीं के हाथ से शिलान्यास हुआ। पूर्व जन्मों के पूर्ण उदय हुए हैं उनके, जो कि उन्हीं के हाथ से आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, भगवान का हमारे जो है तो मंदिर का शिलान्यास हुआ। हमारे योगी जी और माननीय हमारे मोदी जी इस देश में नहीं होते तो हमारे श्री राम लला भगवान आज भी टेंट के नीचे बैठे होते।